मैं तो स्तब्ध हूं इस बात को लेकर के नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का फैसला दिया या किस तरह की बात कह दी कि आपको पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि अगर नुपुर शर्मा माफी मांगती है तो क्या इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि नुपुर शर्मा ने जो बात कहा है वो गलत कहा है, या अगर वो पुस्तक में लिखा हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा। हमको इसको समझने की आवश्यकता है और कोई भी बात करने के पहले हमें इस बात को समझना है कि सनातन को मिटाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। जब सनातन पर यह बात आती है, सनातन के धर्म संस्कृति पर बात आती है कि मंदिर में महिलाएं कब जाएंगी, महीने में कितने दिन नहीं जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है। जब सनातन के लिए यह बात होती है कि होमोसेक्सुअल सनातन के लिए बहुत प्रतिबंध है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके फैसला दे देता है कि आप जो मन करे सो कर सकते हैं, होमोसेक्सुअल हो सकते हैं। जब सनातन पर यह बात आती है कि भगवान भोलेनाथ को हम दूध चढ़ाते हैं, दूध पर फैसला आने लगता है, कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट फैसला देने लगते हैं। आप इस बात को सोचिए कि कश्मीर से 5 लाख से ऊपर हिंदू भगाए गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने इस तरह का संज्ञान लेते हुए नहीं फैसला दिया कि सरकार को तुरंत करोड़ों रुपए इनको देना चाहिए मुआवजा के रूप में, लेकिन इसके लिए संज्ञान जरूर ले लिया। और ऐसी बात का संज्ञान ले लिया जिसको पहले जाकिर नाइक कह चुके हैं, उसी को दोहरा दिया इन्होंने। और इसके पहले भी आपने देखा कि इसके बाद पाकिस्तान का वो मौलाना भी तो इनसे अच्छा है या भारत के उन लोगों से अच्छा है कि जो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का विरोध होना चाहिए। पाकिस्तान का वो मौलाना स्पष्ट कहता है कि उनको उकसाया गया है तो सबसे पहले केस तो उकसाने वाले के ऊपर होना चाहिए। एक टीवी डिबेट का जो कार्यक्रम हुआ था तो वो तो अच्छा है। पूरे दुनिया के जो श्रेष्ठ मौलाना इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गलती नहीं है, जिसने उकसाया उसकी गलती है। और अगली बात इसमें क्या है कि जो इस बात को नुपुर शर्मा ने कहा है तो क्या पुस्तक मंगवा सकते थे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पुस्तक नहीं मंगवा सकता था कि देखा जाए कि कहां लिखा है, झूठ कहा कि सही कहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो बात कहते हैं कि पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया हिंदू सनातन ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है कि इनको बचाना बड़ा मुश्किल है। कारण यह कि बौद्धिक चंगुल अलग है, आतंकवाद अलग है। कन्हैया को 2 आतंकवादियों ने मार दिया, आतंकवादी कहिए या जो भी कहिए, जिन लोगों ने मार दिया, कैसे नृशंस हत्या कर दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया कि 15 दिन के अंदर इनका ट्रायल करके, 1 महीने के अंदर ट्रायल करके इनको तुरंत जो है कि अगर दोषी है तो फांसी पर लटका दिया जाए, चौराहे पर फांसी दिया जाए, जो कि हमारे मुस्लिम कंट्रियों में बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है। बार बार हम हमारे मुस्लिम कंट्रियों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने मुस्लिम कंट्री है सब अखंड भारत का हिस्सा है और इसके पहले वहां सनातनी रहते थे, सनातनी लोग थे। ये अलग बात है कि हिंदू गद्दारों के कारण, हिंदू सनातन के जो ऐसे गद्दार थे जिनके गद्दारी के कारण आज हम सिमटते जा रहे हैं। और कुछ लोग हिंदू धर्म में ऐसे गद्दार हैं कि जो हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, या सनातन धर्म के जो रक्षक हैं उनके बारे में चिंतन नहीं करते हैं, या उनके लिए आगे नहीं खड़ा हो सकते हैं कि जो कुछ कर सके हैं और जो कुछ कर रहे हैं। आप कुछ भी करिए, आपके पास तन है तो आप उसके लिए नुपुर शर्मा का समर्थन करिए, मन है तो समर्थन करिए, धन है तो समर्थन करिए, नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो कुछ कर रहे हैं उनका समर्थन करिए, जैसे भी है समर्थन करिए। अगर नुपुर शर्मा एक बार हार गई तो यह समझिए कि पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन के विरुद्ध ऐसा संदेश जाएगा कि भारत में और सनातनियों के लिए कोई बात उठाने वाला इस तरह इस हैसियत में रहेगा कि उसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होगी। हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और देखिए नुपुर शर्मा के विरुद्ध जो केस हुए हैं, कहां हुए? सबसे ज्यादा केस पश्चिम बंगाल में हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सनातनियों के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होती है, वहां की जो सरकार है सनातनियों के विरुद्ध कैसा कार्य करती है। तो क्या नुपुर शर्मा वहां जाएंगे? उनकी सिक्योरिटी का कौन हिस्सा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया कि सरकारी खर्चे पर सिक्योरिटी दे करके इनको वहां पहुंचाया जाए। भारत के विभिन्न जगहों पर केस हुए हैं, दिल्ली में हुए, कश्मीर में हुए, जहां पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है। नुपुर शर्मा वहां पर जा सकती है पेशी के लिए। अगर आपके कानून व्यवस्था में यह है कि अगर सारे केस को एक जगह इकट्ठा करके उनको एक जगह पेशी के लिए कहा जाए तो आप क्यों नहीं इस पर आपने निर्णय दिया? इससे स्पष्ट लगता है कि आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और आपने यह चिंतन नहीं किया कि जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है क्या उसके पहले कमेंट नहीं हुआ था? उस कन्हैया लाल ने जो कमेंट किया या उसके बच्चे ने जो कमेंट किया था वो कमेंट इसके पहले नहीं हुआ था? क्या ओवैसी ने कमेंट नहीं किया? ओवैसी
इनके भाई ने क्या भारत में कमेंट नहीं किया, और इसके पहले किसी लोगों ने हिंदू समाज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, या अन्य लोगों के ऊपर भी कमेंट नहीं किया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन क्या हम सनातन को बचा पाएंगे? हम बचाने के लिए आप सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि तन मन धन जैसे भी हो, जिस तरह से हो, सनातन के साथियों से अनुरोध है कि आप आगे आइए। मुर्दा रहने से बढ़िया है कि कुछ सांस तो लीजिए, और सांस लेने से थोड़ा सा ऊपर उठिए, तो चलिए, दौड़िए, तब जाकर के सनातन की रक्षा होगी। नहीं तो अपने बहन बेटियों को भी मुस्लिम बनने के लिए आप तैयार रखिए कि वो भी बनेंगे, नहीं बनेंगी तो उनके साथ दुराचार और